हमारे बीच में परम श्रद्धेय आशीष गौतम जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी कि आप उनके आशीर्वचन से आप लोग भी अभिभूत हो, तो मैं मंच पे उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय आशीष गौतम जी। एक बार नेत्र बंद करो, बात करना बंद करो सब लोग। नेत्र बंद करो सब लोग। अपने दिव्य हनुमान मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। गहरी लंबी श्वास के साथ 3 बार ओम ध्वनि करना है। आध्यात्मिक वातावरण को और अधिक गरिमा प्रदान करनी है। गहरी लंबी श्वास भरिए सभी, और भरिए। एक बार और भरिए। आज की इस दिव्य भव्य पूज्य स्वामी संतोषानंद देव महाराज जी, पूज्य बालक दास जी महाराज जी, हमारे विकास जी, जगदीश लाल जी पाहवा जी, और जिनके अगुवाई में, नेतृत्व में, अभी पता हम लोग तो 28-30 साल से काम करते, इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं कर पाए, इसलिए ऐसी बहन रंजीता जी को हृदय से सम्मान, स्वागत। सब लोग ताली बजाइए और तेज। मातृशक्ति की बात है, मातृशक्ति की चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति का दिन। भारत की विचारधारा, विश्व की विचारधारा, आज 2 मिनट में तुलनात्मक बात जरूर करना चाहूंगा। अब तो बीजापुर के नवाब का वो शागिर्द था, उसके कितनी 64 पत्नी थी, 64 पत्नी थी। मेरे बाद मेरी पत्नियों का दूसरा कोई पुरुष भोग न कर सके, इसलिए निकलने के पहले 64 पत्नी को मार दिया हो। आज भी समाधि मौजूद है वहां पर सबकी। दूसरी ओर फर्क हो गया, जमीन आसमान का फर्क। जब भारत की धरती पर ये आपका मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत की धरती पर हमला करता है, खलीफा के आदेश से सन 700 के आसपास, तब उस समय पर हमारी राजा दाहिर सेन की 2 बेटियों को उठा ले जाता है। पहली बार भारत का राजपूत सनातन धर्मी राजस्थान की भूमि से बप्पा रावल खड़े होते कि पहले कभी लोगों ने न जाना था, न सुना था, न पढ़ा था, देखा था कि क्या युद्ध में बहनें उठाई जाती हैं, उनके शरीर का दुरुपयोग किया जाता है। पूरा देश खड़ा हो गया, समाज खड़ा हो जाता, और ईरान, इराक, आज का अफगानिस्तान तक दौड़ा दौड़ा कर मारा है बप्पा रावल ने। इसी नाते नाम उसका पड़ा है रावलपिंडी आज तक। क्यों? विचारधारा का फर्क है। मेरी बेटी जिसको जन्म दिया ऐसा नहीं, जिससे जो मेरी जन्मदात्री मां है वही मेरी मां नहीं है। इस धरती पर जो भी मातृशक्ति पैदा हुई वो मेरी मां है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बहन है, वो मेरी पूज्या है, मेरी आराध्या है। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे सनातन आस्था में मातृशक्ति शक्ति है, प्रेरणा की पुंज है, आराध्या है। भगवान शिव की प्रेरणा की पुंज मां सती है, यही जिनका सती घाट और अब सती कुंड देखते हैं। भगवान राम की प्रेरणा मां सीता है, भगवान कृष्ण की प्रेरणा राधा है। अरे हमारे यहां मातृशक्ति प्रेरणा है, शक्ति है, ऊर्जा है, भोग वस्तु नहीं, विलास वस्तु नहीं है। इसलिए मातृशक्ति के बीच काम करना, मातृशक्ति को जागृत करना, मातृशक्ति को सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पक्ष में सक्रिय करना, इस संकल्प संस्था का जो संकल्प है, ये इस संकल्प के साथ मैं स्वयं दिव्य प्रेम सेवा मिशन को आपके साथ जोड़ता हूं, संबद्ध करता हूं, और आपके प्रयासों का जितनी भरपूर प्रशंसा हो सकती है करता हूं और करूंगा, तन से, मन से, धन से। पूज्य स्वामी जी आपके साथ हैं, संतोषानंद जी महाराज जी।
हम भी उन्हीं के एक छोटे से अंग हैं। उनका तो बहुत विशाल बट वृक्ष है, ये सैकड़ों साल पुराना बट वृक्ष है, उसकी छत्र छाया आपके ऊपर है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक छोटी संस्था है, बाहर से आए हैं, बाहर से, फिर भी जिस योग्य हम लोग हैं आपके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। ये मैं संकल्प संस्था के संकल्प के साथ अपने को संबद्ध करता हूं। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, आपने भरोसा किया है। क्योंकि बार बार बात आती है, हाँ हमारे सारे हिंदुओं में भी तो द्रौपदी का चीरहरण किया गया है, लेकिन चीरहरण करता हमारे यहां पर सम्मान के पात्र नहीं, हीरो नहीं हमारे यहां के, वो हमेशा राक्षस माने गए हैं, हमारे यहां खलनायक माने गए हैं। वो समाज में सम्मान नहीं है, उनके प्रति एक असम्मान का भाव है। ऐसे ही सीता जी को रावण ने उठाया, सम्मान का पात्र नहीं हमारे ना। इसलिए हम मातृशक्ति पर जिसने भी कुदृष्टि से देखा है, गलत तिरछी नजर से देखा है, वो हमारे यहां पर खलनायक माना गया है, नायक नहीं माना गया। इस नाते महाभारत का युद्ध हो जाता है। रामायण की आज जो भी देख रहे हैं आप लोग ना, रामायण और महाभारत दोनों महान धर्म ग्रंथ हमारे हैं, जो दोनों में खलनायक सिद्ध हुए, जिन्होंने मातृशक्ति को तिरछी नजर से देखा है, गलत भाव से देखा है। पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा हमारा सनातन धर्मी सोच चिंतन, सब लोग मातृशक्ति के पक्ष में खड़े हुए। राज्य ध्वस्त हो गए हैं, बिल्डिंग चली गई हैं, किले खत्म हो गए हैं, लेकिन मातृशक्ति की इज्जत के लिए, रक्षा के लिए एक एक नौजवान खड़ा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, मेरी बात अतिशयोक्ति हो सकती है, जो व्यक्ति मातृशक्ति का अपमान देखता है, अपने घर में करता है, अपनी मां को अपमानित करता है, अपनी बहन बेटी को करता है, पत्नी को बेइज्जत करता है, या समाज का कोई व्यक्ति करता है, मैं आज यहां कह सकता हूं कि वो व्यक्ति कम से कम सनातन धर्मी तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अन्य किसी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है, वो अन्य भाव से प्रेरित हो सकता है। ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकते। जैसे दुर्योधन खलनायक हमारे यहां पर है, रावण हमारे यहां पर खलनायक हो, हिंदू धर्म में रहकर भी खलनायक ही हो सकता है, नायक नहीं कभी हो सकता। इसलिए मातृशक्ति के जागरण का कार्य है, मातृशक्ति के सम्मान का कार्य है, मातृशक्ति के पूजन का कार्य है। और जिस परिवार में किसी मां का आंसू गिरता है, आंसू, सोचिए उस परिवार की श्री और संपत्ति, यश कीर्ति सब चली जाती है और जाकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। जिस परिवार में मां का सम्मान है, मां प्रसन्न है, मां खुश है, सब प्रकार से प्रेम का जो उसका दीपक जला रखा है, मां ने उस दीपक की जहां आरती होती है, उस परिवार में सुख है, शांति है, समृद्धि है, सामंजस्य, प्रेम है। और जहां ये सब, वहीं भगवत सत्ता का अवतरण होता है। इसलिए भगवत सत्ता का अवतरण हम चाहते हैं तो इन गुणों को हमको लाना पड़ेगा। मैं रंजीता जी सहित संकल्प पूरी संस्था के सभी बहनों को हृदय से सम्मान करता हूं, श्रद्धा भी करता हूं, क्योंकि एक छोटा परिवार चलाना कठिन होता, बहुत कठिन होता है। आप तो इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो, इसलिए संस्था के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा मन चाहिए, बहुत बड़ी सकारात्मक सोच चाहिए, और अपने को कष्ट में डालने का भाव चाहिए, तब परिवार चलता है। इसलिए इस संकल्प परिवार को सम्मान करता हुआ, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति को अपने बीच आतिथ्य के रूप में बुलाया। सम्मान, स्वागत सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।